विचार अभी हम सब सुन रहे थे और अब विचार रखने के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ संस्थान के ब्रह्मचारी रामदास जी को कुछ मिनट अपने विचार रखें। इसके अलावा हमारे संस्थान के संतगण जहाँ कहीं भी हों, इस समय खाली हों, ड्यूटी न हो किसी प्रकार की, तो कृपया मंचस्थ हों और यहाँ दर्शन दें ताकि आपके विचार हम लोग सुन सकें। माइक उठा लो। परम आराध्य परम पूज्य सदगुरुदेव जी, वंदनीय संत समाज, उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं एवं बहनों, आप सबों के बीच कुछ देर निवेदन प्रस्तुत है। सदगुरु कबीर साहेब की एक साखी पर जो ज्ञान 34वां प्रकरण में बोले हैं, ख अक्षर से खखा चाहे खौरी मनावे, खसमही छार दहु दिस धावे, खसमही छार छिमा होई रहिए, होय नखीन अक्षय पद लहिए। साहब इस साखी में कहते हैं कि खखा चाहे खौरी मनावे। खा अक्षर मानो बताते हैं कि अगर तुम जीवन में खैर चाहते हो, मंगल चाहते हो, तो खोरी को मना लो, यानी गली। तात्पर्य है मन इंद्रियां। अपने मन और इंद्रियों को स्वश कर लो, अपना खुद अंतर्मुख हो जाओ, क्योंकि प्रकृति ने इंद्रियों को बहिर्मुख बनाया। हम जो भी कुछ चाहते हैं, सुख शांति, तो बाहर ही, क्योंकि इंद्रियां बाहर है, लेकिन सुख जो है, शांति जो है, वो अंदर है। साहब अगली बात में बता ही देते हैं। साहब कहते हैं खखा चाहे खौरी मनावे, खसमही छार दहो दिस धावे। यहाँ खसम का अर्थ है अपना पति, मालिक, ये सब अर्थ होता है। खसमही छार दहो दिस धावे। खसम ये अपनी आत्मा है, ये जीव ही है। हम बाहर भटकते हैं, कोई मिल जाए ईश्वर परमात्मा हमें सुख और शांति दे दें। शायद पहली बात ही मुख्य बात बताते हैं कि खखा चाहे खौरी मनावे। अगर तुम जीवन में कल्याण चाहते हो, मंगल चाहते हो, शांति चाहते हो, तो मन इंद्रियों को स्वश कर लो। आज हम परेशान क्यों हैं, दुखी क्यों हैं? कोई इस धरती पर किसी को सुख और दुख देने वाला नहीं। जीवन में हम बहुत कुछ करते हैं, सुख के लिए, शांति के लिए, दुख दूर कर दे कोई ईश्वर परमात्मा। आप रामायण उठाकर देखिए, जब महाराज राम माँ सीता वनवास में पत्ते की सैया पर सोई थी, माँ सीता भी, तो उस समय गौ निषाद जी महाराज थे और लक्ष्मण जी महाराज। निषाद जी को ये हुआ कि ये कैकेयी माँ का ही दोष है, ये दुख दिया है, इसे राजकुमार को वन भेजकर अच्छा नहीं किया। कह पड़ा ये कैकेयी माँ की दोष है, लेकिन लक्ष्मण जी उनका ज्ञान और वैराग दोनों मानो उत्पन्न हुआ। उन्होंने कह डाले कि काहो न करो सुख दुख कर दाता, निज कृत कर मैं भोग सुनो भ्राता। ऐ निषाद भाई, इस धरती पर किसी को कोई सुख और दुख देने वाला नहीं। अगर दुख है तो हमारे किया हुआ कुकर्म का फल है, सुख है तो ये भी अपना ही कर्म का फल है।
इस धरती पर जो जैसा कर्म करता है वैसा ही फल पाता है। गोस्वामी जी ने कहा, कर्म प्रधान विष कर राखा, जो जस करही तस फल चाखा। जो जैसा कर्म करता है वैसा ही फल पाता है। इसीलिए सदगुरु कबीर देव कहते हैं, खक्खा चाहे खोरी मनावे। अगर तुम जीवन में शांति, मंगल चाहते हो, खैर चाहते हो जीवन में, तो अपने मन इंद्रियों को स्वश कर लो। हमारा मन जो है सोच सोच कर दूसरे के प्रति, अपने प्रति संशय सोच सोच कर दुखी करता है। हम बैठे हैं 3 साल 2 साल 5 साल पहले कोई ने कटु कहा, गाली दिया, वे मन ने उठाकर सोचकर हमें दुखी करता रहता है। जबकि बात गई, कटु कहा, कब कहा, छोड़ देना चाहिए, लेकिन मन जो है उसे उभार रहा है और दुखी कर रहा है। हमारा मन, हमारा चिंतन जो है, कुचिंतन ही दुख देने का एक कारण है। हम सही सोचें और वर्तमान में जिएं। इसीलिए साहब कहते हैं, सबसे पहले मन इंद्रियों, हम इंद्रियों से, इंद्रियां का मतलब है देखना, सुनना, सोचना। सोचना तो मन का ही कारण है, लेकिन देखने और सुनने में सावधान रहे। ऐसी चीजें ना देखें जिससे मन गंदा हो, ऐसी वाणी ना बोलें कि अपना भी अशांति मिले और दूसरे को भी दुख मिले। इसलिए मन इंद्रियों को स्वश करें। मन पर हम सावधान रहें, क्योंकि हमारा मन कंप्यूटर के तरह चलते रहता है। क्या सोच लेगा पता नहीं, कब मन मलिन कर देगा, गंदा कर देगा, इसका भी कोई ठिकाना नहीं। हम किसी के प्रति अगर हमारा मित्र है और गलत सोच लिया मन, तो उनके प्रति ईर्ष्या, वैर, द्वेष हो जाता है, मन दुखी हो जाता है, हमें दुखी कर देता है। इसीलिए शेक्सपियर ने कहा, देयर इज नथिंग आइदर गुड और बिड बट थिंकिंग मेक्स इट सो। ना कुछ अच्छा है ना बुरा, परंतु उसे सोचना ही अच्छा या बुरा बनाता है। हम सही सोचें, किसी पर गलत आरोपण नहीं करें। इसीलिए कोई भी इस धरती पर सुख और दुख देने वाला नहीं है। हम आत्मविश्वास से, बल चाहिए हमें कि हम जो करेंगे वे फल मिलेगा और निश्चित मिलेगा। कुछ ऐसे फल है जो प्रारब्ध कर्म से मिलता है, इसलिए उसे भोग लें। जैसे हम कोई कर्म गलत किए हैं उसे सही पूर्वक भोग भी लें, और जो भी हो रहा है हमारा ही कर्म का फल है, ऐसा मानकर हम चलें, बोलें, व्यवहार करें। जीवन तो क्षणिक है ही, इसी में सुख से जीने की कला संत सदगुरु बताते हैं। इसलिए सदगुरु कबीर देव कहते हैं, अगर तुम जीवन में खैर चाहते हो, मंगल चाहते हो, तो अपने मन इंद्रियों को स्वश कर लो। अपने मन इंद्रियां ही सुखों का स्रोत है, और ये अंदर में सुख अगर ये सुधर जाए, स्वश हो जाए, तो हम सुखी हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे। जो जीवन में चाहते हैं वो हमें प्राप्त हो जाएगा। इसीलिए कहा, सेल्फ रेवरेंस, सेल्फ नॉलेज, सेल्फ कंट्रोल, these 3 alone लीड लाइफ टू श्योरिटी। आत्म अनुभव, आत्मज्ञान, आत्म संयम, ये तीनों जीवन को परम शांति संपन्न बना देते हैं। हमें आत्मविश्वास होना चाहिए, आत्मा मरती नहीं है, शरीर मरता है, देह गलती है, छूटती है, लेकिन आत्मा अजर अमर। यही सुखों का स्रोत है, यही परम ब्रह्म है जिसे हम बाहर ढूंढते हैं। इसलिए साहब कहते हैं कि बाहर मत ढूंढो, खक्खा चाहे खोरी मनावे, खसम ही छाड़ दहो दिस धावे। ये अपनी आत्मा को छोड़कर, अपने पर परम ब्रह्म को छोड़कर बाहर ढूंढते हो, नहीं मिलने वाला है। और सुखों का स्रोत है तो ये अपनी आत्मा है। हम मन इंद्रियों को ही स्वश कर लें, मना लें। अनुभव, आत्मज्ञान और आत्म संयम, ये तीनों अगर एक कर लें तो हमें पूरी शांति, शांत हो जाएंगे, सुखी हो जाएंगे और शांति मिल जाएगी। इसीलिए बाहर कोई परमात्मा मिलने वाला नहीं है तो अपने मन इंद्रियों को स्वश करके अपने आप में स्थिर हो जाना। इसीलिए शायद और आगे कहते हैं, खसमई छाड़ छिमा हो रही है। अब जीवन के कल्याण के मार्ग पर चल रहे हैं तो कुछ लोग ऐसे हैं
कि आपको कुछ तकलीफें दे सकते हैं, लेकिन प्रायः जो भी दुख होता है अपना ही कर्म और गलत सोचकर, गलत कर्म करके। कुछ ऐसे जो उनका मन सबों, इसलिए गुरुदेव जी कहते हैं सबों के पास जहर है, कब क्या बोल देंगे, कब निंदा कर देंगे। सही को भी निंदा, सही आदमी को भी निंदा करते हैं, निंदा उड़ाते हैं। लेकिन हम अगर सही करेंगे, सही बोलेंगे, सही ढंग से रहेंगे, मन इंद्रियों को सोबस करेंगे, कोई आड़ा दुश्मन जो आवे, जिसको हम दुश्मन मानते हैं, बाहर दुख देता है, सताता है या हमें कटु कहता है, साहब कहते हैं खसमई छाड़ क्षमा हो रही है, उसे क्षमा कर दो। क्षमा करना बहुत बड़ा ये सौभाग्य है और वीरता का काम है। इसलिए साहब कहते हैं खसमई छाड़ क्षमा हो रही है। और आगे कहते हैं खसमई छाड़ क्षमा हो रही है, होए न खिन अक्षय पद लइए। तब क्या होगा? जब कल्याण मार्ग पर चलते रहेंगे, संत सदगुरु के सत्संग, साधना, ध्यान करते रहेंगे, तो अक्षय पद अपनी आपा में, अपने स्वरूप में स्थित हो जाएंगे। फिर वे खीन होने वाला नहीं है, शांति भंग होने वाला नहीं है, कोई सुख छीन लेने वाला नहीं है। सदगुरु कबीर देव कहते हैं खखा चाहे खोरी मनावे, खसमई छाड़ क्षमा हो रहिए, होए न खीन अक्षय पद लइए। इसी साखी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सदगुरुदेव की जय।